इम्तियाज अहमद मेरा नाम है। इम्तियाज अहमद जी। विश्वास हमें प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर था और ये विश्वास था कि जिसको भी शीर्ष नेतृत्व चुनेगा वो ऐसा व्यक्ति चुनेगा जो सही मायनों में दिल्ली का पूरी तरह से विकास कर सके। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ले रही हैं और देख सकते हैं तमाम जो है ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और ताशे भी आ गए हैं, ढोल भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो खुशी का माहौल आपको नजर आ रहा होगा। लगातार यहाँ पर जो रेखा गुप्ता के समर्थक हैं या भाजपा के समर्थक हैं डांस कर रहे हैं, ताल आपको नजर आती होगी। क्या कहेंगे, महिला को जिम्मेदारी मिली है, सीएम बना दिया गया। रेखा गुप्ता जो है हमारे बीच की एक कार्यकर्ता है, हमारे साथ गलियों में धक्का खाती थी और आज शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि समय लगाया। वो व्यक्ति शांत दिमाग से काम करता है, हुल नहीं करता है, हवाई फायरिंग नहीं करता है और उन्होंने कमल का फूल नहीं पूरा बगीचा खिलाया है। इसीलिए डांस कर रही हैं आप। बहुत बहुत खुश है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, देवभूमि से, और देवभूमि के लोग बहुत ही मन के साफ होते हैं और पूरा विश्व, पूरा देश आज बहुत खुश है। तो महिलाओं को सम्मान मिला है, मोदी जी ने एकदम, मोदी जी ने बोला था मैं 33% दूंगा, मोदी जी ने 50% दे दिया है। 50% सम्मान। बिल्कुल, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। क्या लगता है केजरीवाल जी को सदमा लगेगा ये नाम सुनकर? देखिए, केजरीवाल ने मासूम जनता को धोखा दिया और जिस जनता ने उसको बनाया था, उसको लिखा था, उसी जनता ने उसको मिठा दिया है। ये सबके लिए सबक है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। वो करते हैं। ये करोड़ों लोगों की जो भीड़ है, मोदी जी ने उसको भी मौका दिया लेकिन वो पागल हो गया। बंदर के हाथ में माचिस दे दी, उसने आग लगा दी। फिर मोदी जी को फिर जो जनता को धोखा देगा, मोदी जी से नजरों से कैसे? दिल्ली अब सही हाथों में गई है क्या? हाँ जी, दिल्ली सही हाथों में गई है। बिल्कुल सही हाथों में गई। चलिए देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ढोल जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ढोल बजने शुरू हो चुके हैं। ये दिल्ली इस वक्त जश्न में डूबी है और आगे लोगों से बातचीत करेंगे वो किस तरीके से देखते हैं कि जो महिला सीएम दिल्ली को मिली है उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका क्या विश्वास है कि क्या वाकई में जो खरा उतरने की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, क्या वो महिला को सम्मान आज भाजपा ने दे दिया है और इनके आने से कितना विश्वास इन पे दिल्ली की जनता जता रही है, कितना विश्वास करती है, कितनी उम्मीद करती है कि वो क्या कर दिखाएंगी। और लोगों से बातचीत करते हैं।
क्या नाम है सर आपका? राकेश खन्ना। राकेश जी, क्या कहेंगे आज जो एक नया इतिहास रचने जा रहा है भाई, कह रहे 27 साल बाद शपथ ली जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे? बहुत मजा आ रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को आप देख सकते हैं, अंदर का माहौल, अंदर बैठने तक की जगह नहीं है। मतलब सब लोग ऐसे उत्साहित हो रहे हैं जैसे कि एक वनवास के बाद राम जी जब आए थे अयोध्या में तो दीपावली का माहौल बनाया गया था, तो वैसा ही एक माहौल लग रहा है। सब जने उत्साह में भरे हुए हैं और सबको ये लग रहा है कि अब जो सी उनकी कमियां पिछले 25 साल से लगभग चल रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार था, झूठे वायदे थे, दिखावा था, और उस सबसे अब हमें छुटकारा मिलने वाला दिल्ली वासियों को छुटकारा मिलने वाला है। बस बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं सारे जने। नाम सुन के जो आया है चौंका दिया था क्या मोदी जी ने भाई, नया नाम दे दिया, क्या लगता है? नहीं, नया नाम नहीं है। 48 अगर आप 48 के 48 विधायक देखेंगे, विधायकों में से एक चुनिंदा नाम लिया गया है, और चुनिंदा नाम भी किसका लिया गया आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो महिला शक्ति है। दूसरा, वो महिला ऐसी नहीं है कि जैसे कि किसी को भी उठा के बना दिया गया है। वो महिला ऐसी है जो कि पिछला उसका 35 साल से ज़्यादा का राजनीतिक सफ़र है। पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट यूनियंस की प्रेसिडेंट रह चुकी हुई है, सचिव रह चुकी हुई है। उसके बाद जो है उसका जो है निगम पार्षद का लगातार 3 साल का रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर संगठन के अंदर भी देखेंगे तो जिला स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगातार उन्होंने वर्किंग करी है। उसके बाद उनको ये पदवी दी गई है, उनकी काबिलियत को देखते हुए वर्किंग दी गई। कोई नया नाम नहीं है, मतलब जो लोग कह रहे हैं कि भाई अलग से नया नाम ला दिया, चर्चित चेहरा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। लोग अगर कोई कह रहे हैं तो लोगों को, जिसको राजनीति की समझ नहीं है, लोगों की पहचान नहीं है, वही ऐसा कह सकते हैं। खुश है मतलब आप? बिल्कुल 100% खुश हैं। उम्मीद है आप दिल्ली का विकास होगा? बिल्कुल 100% उम्मीद है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि पहले तो चीफ मिनिस्टर सबसे पहला होता है। चीफ मिनिस्टर जो सा है वो बड़ा राजनीतिक तौर पे, जमीनी तौर पर उसने कार्य किया हुआ है, तभी वो बार बार निगम पार्षद बनाया गया और चुनता आया, और उसी क्षेत्र से विधानसभा भी जीत के आया। इसका मतलब उस क्षेत्र का उसने विकास किया है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की लीडरशिप कौन है। लीडरशिप में बैठे मोदी जी, जिन्होंने 2047 का विकसित भारत का स्वप्न दिखाया हुआ है, और लगातार वर्किंग चल रही है। पिछले आप 10 साल से देख सकते हैं, और उससे पहले उनका 20 साल का जो सर रिकॉर्ड है गुजरात का, वो आप देख सकते हैं, लगातार विकास हुआ है। तो हमें दोनों तरफ से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की तरफ से और भारत की प्रधानमंत्री की तरफ से, हमें पूरी उम्मीद, इन्हीं दोनों को देखकर हमारे चेहरे को उम्मीद हो रही है कि दिल्ली का विकास होने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से देखते हैं वो महिला जो सीएम चेहरा सामने आया, उसके बारे में क्या कहेगी जनता। और तमाम लोग हैं, इधर भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए। इम्तियाज अहमद मेरा नाम है। इम्तियाज अहमद जी, बड़ा चर्चा में रहते हैं आप भी, क्या लगता है मीडिया में तो आपने धुआं उठा रखा है, जो नया नाम सामने आया, चौंकाने वाला नाम है या विश्वास था कि ऐसे ही कोई नाम आएगा? देखिए, विश्वास हमें प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर था, और ये विश्वास था कि जिसको भी शीर्ष नेतृत्व चुनेगा वो ऐसा व्यक्ति चुनेगा जो सही मायनों में दिल्ली का पूरी तरह से विकास कर सके। और हुआ भी ऐसे ही। महिला शक्ति को जो है प्राथमिकता दी गई, और महिलाओं की भी जो भागीदारी थी वो राजनीति में पूरी तरह से देखने को मिली, और अब पूरी तरह से विकसित दिल्ली बनेगी, दिल्ली का विकास होगा। तो समर्थन करते हैं आप खुल के इस बात को लेकर? पूरा समर्थन करते हैं, सहयोग भी करते हैं, और आशा भी करते हैं कि अब दिल्ली का जो विकास है वो भाजपा के हाथों ही होगा। पहले तो हो नहीं सका, लेकिन अब पूरी तरह से दिल्ली का विकास भारतीय। कहते तो कट्टर ईमानदारी की बात होती थी। किसकी? केजरीवाल जी की। नहीं, ईमानदारी सभी ने देखी, और जो लोग ईमानदारी की बात करते थे वो लोग जेल चले गए, कई मंत्री जेल चले गए, कई विधायक जेल चले गए। ईमानदारी दुनिया ने देख ली, और अब भारतीय जनता पार्टी का मौका आ गया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चाहा, दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया, और आप देख सकते हैं कि भारी जनादेश से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दिल्ली में हुई। और दिल्ली में अब बहन रेखा गुप्ता जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आज शपथ ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद विकास होगा, और विकास 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 होगा। ये बताइए, कह रहे थे कि धक्कड़ नेता आना चाहिए दिल्ली में, तो क्या उस पैमाने पर खरी उतरेंगी? धाकड़ हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धाकड़ है, क्योंकि जमीनी रूप से काम करता है, जनता के बीच में काम करता है। तो जो भी साथी आएगा वो जनता के लिए समर्पित रहेगा और जनता के लिए ही काम करेगा। और ऐसी बहन रेखा गुप्ता जी भी हैं, सदैव जनता के बीच में रहने वाली हैं। नहीं, धाकड़ शब्द हम नहीं कहेंगे, हमारी बहन है वो, और जनता की अब सीएम है वो। और अगर सीएम है तो जनता के हितों में काम करेंगी, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़कर काम करेंगी। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जनता तक ले जाएंगी, हम सबका यही विश्वास है।